नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिसिस यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों हम बात करते हैं बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर आ चुका है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला ये पेपर है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे रेगुलर के लिए 120 और नॉन कॉलेज के लिए 150 नंबर रहेंगे। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, जो फुल आंसर की सही आपको बताने वाला हूँ। लास्ट में ये भी बताया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का पेपर है। पेपर पे बने रहे। दोस्तों हम बात करें पहले नंबर के क्वेश्चन की, हम बात करते हैं तो पहले नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि प्रबंधन का क्या आज से अवधारणा है। तो बिजनेस, ये आपका जो पहला पर्सन है तो उसमें बी राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। दो नंबर का कि प्रबंधीय भूमिका को अतरंग सूचना और निर्णयात्मक के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो दूसरा नंबर राइट आंसर क्या आ गया? सी आ जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद 3 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है। तो 3 में डी आ जाएगा। 4 नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों। 4 नंबर में प्रबंधन के प्रारंभिक दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान किस पर है। तो 4 नंबर की हम बात करते हैं तो 4 नंबर राइट आंसर पर बी हो जाएगा। 5 की हम बात करते हैं कि आकस्मिक दृष्टिकोण ये सुझाव देता है कि प्रबंधन को क्या होना चाहिए। तो 5 में राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की क्वेश्चन की। तो 6 नंबर में आपका योजना की प्रक्रिया से पहला कदम क्या है। तो इसमें बी राइट आ जाएगा। 7 नंबर की किस प्रकार की योजना दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित होती है। तो 7 में बी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। उसके बाद हम 8 नंबर की हम बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की सूचना भूमिका का उदाहरण है। तो 8 में सी आ जाएगा। उसके बाद 9 का है कौन सा दृष्टिकोण संगठन के मानव तत्व और संरचना दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 9 नंबर में बी आ जाएगा। उसके बाद में 10 नंबर हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार की योजना दीर्घकालीन लक्ष्यों पर केंद्रित होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 11 में योजना का एक नुकसान क्या है। तो 11 में बी आ जाएगा। उसके बाद 12 नंबर की हम बात करते हैं योजना का कौन सा सिद्धांत योजनाओं के बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो 12 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम 13 नंबर की हम बात करते हैं योजना के प्रक्रिया से में क्या शामिल है। तो 13 नंबर में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम 14 नंबर की हम बात करते हैं कि निर्णय लेने का क्या अर्थ है। तो 14 नंबर राइट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। 15 नंबर की हम बात करते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को में पहला कदम क्या है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर की हम बात करते हैं उद्देश्यों का द्वारा प्रबंधन MBO किस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 15 नंबर 16 नंबर में राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। 17 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में MBO की मुख्य विशेषता क्या है। तो 17 नंबर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, प्रबंधन में संगठन का क्या अर्थ है। 18 नंबर में ए है। 19 नंबर की हम बात करते हैं कि प्रबंधन में संगठन का क्या महत्व है, महत्व क्या है। तो 19 नंबर में ए हो जाएगा। 20 नंबर की हम बात करते हैं अधिकार और जिम्मेदारी के बीच में क्या संबंध है। तो 20 नंबर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की कि प्रबंधन में केंद्रीकरण का क्या मतलब है। तो 21 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, प्रबंधन में विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है। तो 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 23 नंबर की, प्रबंधन का विस्तार क्या है। तो 23 में ए हो जाएगा। 24 की हम बात करते हैं कि प्रबंधन में समन्वय क्या है। तो 24 नंबर में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर की हम बात करते हैं प्रबंधन से समन्वय क्यों महत्वपूर्ण है। तो 25 नंबर में ए आ जाएगा उसके अंदर। 26 नंबर की हम बात करते हैं
प्रबंध में दिशा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने 26 में बी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर की हम बात करते हैं कि दिशा का कौन सा सिद्धांत स्पष्ट संवाद पर जोर देता है? तो 27 नंबर में राइट आंसर आपका क्या बी हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट आता है 28 नंबर कि प्रबंध के संदर्भ में प्रेरणा क्या है? तो 28 नंबर में राइट आंसर आपका क्या हो गया? ए हो जाएगा। 29 नंबर की बात करें, कार्यस्थल में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर की हम बात करते हैं, मास्लो के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता सबसे उच्चतम स्तर पर है? तो 30 नंबर में सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर, अर्ज वर्ग का द्विघटक सिद्धांत किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 31 नंबर में ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर के क्वेश्चन की आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 34 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा। साथ साथ में आप उत्तर लिखते रहना। 36 नंबर का कि लिखकर के प्रबंध प्रणाली के अनुसार कौन सा प्रबंध शैली सबसे प्रभावी है? तो 36 में डी आ जाएगा। 37 में ए हो जाएगा। 38 में ए हो जाएगा। 39 में ए हो जाएगा। 40 में प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो सी हो जाएगा। नियंत्रण की कौन सी तकनीक है? 41 में ए हो जाएगा। 42 नंबर में आपके सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है कि योजनाबद्ध प्रतिबंध की संकल्पना का क्या है? तो 42 नंबर का जो है उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में बी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 44 नंबर की। तो 44 नंबर में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर में आपका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात करते हैं कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को कम करने का एक तरीका क्या है? तो 46 में क्या आ जाएगा? उत्तर राइट आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर की हम बात करते हैं, किस प्रकार प्रतिबंध छोटे धीरे धीरे किए गए समायोजन शामिल करता है? तो 47 नंबर में बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 48 नंबर की हम बात करते हैं, इनमें से कौन सा परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है? तो ए हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 49 नंबर के योजनाबद्ध प्रतिबंध का क्या स्वभाव है? का स्वभाव क्या है? 49 नंबर में बी हो जाएगा। इसमें बी हो जाएगा। 50 नंबर में प्रतिबंधीय नियंत्रण में कौन उपयोग की जाने वाली तकनीक का उदाहरण क्या है? तो लास्ट 50 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है। तो आपको इस प्रकार करने हैं। अब देखते हैं प्रश्न खंड सेक्शन बी की हम बात करते हैं कैसे कैसे आप प्रश्न पूछते हैं और ये आपके सामने है। पहला नंबर है डिफाइन करना, सबको प्रबंध की परिभाषा दो। मेटावर्स की प्रबंधीय भूमिका क्या है? पार्ट बी में प्रबंधन में योजना बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। योजना बनाने के लाभ और हानि पर चर्चा कीजिए। पार्ट सी के अंदर हम बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रभावशाली प्रबंध का महत्व बताइए। 2 नंबर प्रबंध की योजना की अवधारणा प्रकार और स्तरों पर स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 की हम बात करते हैं पार्ट ए में। पहला नंबर क्वेश्चन है निर्णय लेने की प्रक्रिया का क्या अर्थ है? 2 नंबर उद्देश्यों का प्रबंध MBO का परिभाषित करिए। बी में संगठन के सिद्धांत का स्पष्ट कीजिए। पार्ट सी की हम बात 2 नंबर के क्वेश्चन है। पार्ट सी में आपके क्वेश्चन 1 नंबर है, 2 नंबर है। पार्ट ए के प्रबंध दिशा में क्या क्या अर्थ है? पार्ट बी तो पार्ट सी 1 नंबर 2 नंबर। यूनिट 4 है
तो पार्ट यूनिट 4 के अंदर 1 नंबर 2 नंबर पार्ट बी, 1 नंबर 2 नंबर पार्ट सी, 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको ये 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, पार्ट सी में 1 नंबर ये और 2 नंबर ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। दोस्तों आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मत्स्य यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, सभी यूनिवर्सिटी में काम आने वाला पेपर है। लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगले पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।